माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको इससे पिछली वाली जो वीडियो में बताया था उसमें ये बताया था कि जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी का अनुप्रयोग। तो देखिए, जो हेनरी का नियम होता है आप सभी को पता है कि लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो सोल्यूशन वाला पार्ट चल रहा है, पार्ट नंबर 2। तो इसमें देखिए पार्ट नंबर 2 में जो हेनरी का नियम है उसकी डेफिनेशन देखिए। हेनरी का नियम क्या होता है? हमारा हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुसार किसी हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, जो हमारा आंशिक दाब होता है उसे P से डिनोट करते हैं, उस विलयन में गैस के मोल अंश को X से डिनोट करते हैं, मोल अंश के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब होता है वो मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती। तो जो हमारा आंशिक दाब होता है उसे हम P से डिनोट करते हैं और समानुपाती किसके है? मोल अंश के। जो मोल अंश क्या हमारा X के समानुपाती। तो ये क्या होता है? हेनरी का नियम होता है। यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, P बराबर KH, क्योंकि KH दिया गया है तो किताब के अकॉर्डिंग लेंगे हम KHX। तो यहाँ P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा हमारा आंशिक दाब और KH हो जाएगा हमारा हेनरी स्थिरांक। X हो जाएगा हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज। तो ये हो जाएगा हमारा हेनरी का नियम। बहुत मोस्ट है, बोर्ड के हिसाब से देख लेना बच्चों। इसमें कोई साल जाता है, इस साल नहीं आता, हर साल आता है। एक दिन में क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित, देख लेना। उसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं या शर्तें। तो पहली क्या है? पहली है हमारी ताप स्थिर तथा कम होना चाहिए। ताप स्थिर तथा कम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? ताप स्थिर तथा कम होना चाहिए, ताप बिल्कुल फिक्स और कम होना चाहिए। दूसरा हमारा दाब उच्च होना चाहिए, जो प्रेशर है वो उच्च होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसकी दाब उच्च होना चाहिए। तीसरी आदर्श गैस होनी चाहिए। जो हमारा हेनरी का नियम है उसमें आदर्श गैस होनी चाहिए। चौथी है हमारी गैस ब्लैक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हो। गैस रासायनिक अभिक्रिया के साथ कोई क्रिया नहीं करती हो। तो ये सीमाएं हो जाएंगी इसकी। चौथी है सीमा इसकी, गैस रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारी, जो केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी, उनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, कोई क्रिया नहीं करेगी। उसके बाद है हेनरी नियम की अनुप्रयोग।
हेनरी नियम के अनुप्रयोग। पहला उपयोग है हमारा जो हमारी कोल्ड ड्रिंक जो आती है या सोडा वाटर एवं पेय पदार्थों, जो पीने वाले पदार्थ होते हैं हमारे, CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा सोडा वाटर की और जो पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसा हम उन्हें खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है सनसनाहट के साथ, तो वो हमारी CO2 होती है। तो उसको उच्च दाब पर सील किया जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? वो हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा हमारा फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान हेनरी नियम पर आधारित है। हेनरी नियम पर आधारित है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो हमारे उसमें रक्त जो जाता है, रक्त में ऑक्सीजन में CO2 का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके द्वारा होता है? वो हेनरी नियम के द्वारा होता है। और तीसरा जो हमारा है एनेक्सिया नामक रोग में। एनेक्सिया नामक रोग में जैसे आपने देखा जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? हमारा एनेक्सिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखिए हेनरी के नियम के टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा न्यू टॉपिक है विसरण। क्या होता है विसरण? विसरण वह घटना है जिसमें विलेय हमारी कोई भी चीज हो सकती है, विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो कहने का मतलब जो है हमारा विलेय है और ये हमारा अधिक सांद्रता वाला विलयन है और ये कम सांद्रता वाला विलयन है। तो इसमें लिखा मैंने विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर तथा विलायक के अणु तनु विलयन से शांत विलयन की ओर गति करते हैं। तो वो क्या होता है? हमारा विसरण होता है। तो क्या हो जाएगी? ये विसरण की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद विसरण से संबंधित है हमारा, जैसा विसरण है उसी तरह से हमारा क्या है? परासरण है। तो परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, विलायक हमारा जल होता है, तो उसमें क्या है? परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर आर्द्र पारगम्य झिल्ली में से होकर
आर्द्र पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, मतलब अपने आप प्रवाहित होते हैं, तो वो क्या होता है, परासरण होता है। तो बच्चों ये आज का जो हमारे टॉपिक थे, एक तो हमारा इस वीडियो में हमने आपको हेनरी के नियम के बारे में और हेनरी नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग, विसरण और परासरण, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारे परासरण दाब से संबंधित होगी। उसमें कुछ आंखिक प्रश्न होंगे हमारे और कुछ नियम होंगे। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसे ध्यान से देखना है, और जो हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।